हेलो एंड वेलकम माय एफएम से मैं हूं आरजे आमोद और आप सभी का स्वागत करता हूं हेल्थ मैटर्स इस शो में। आज हम एक ऐसा कॉन्वर्सेशन करने वाले हैं जिससे लिटरली आपकी आंखें खुलने वाली हुई। एक आई ओपनिंग कॉन्वर्सेशन। हमारे साथ आज स्टूडियो में डॉक्टर कृष्णा भोजवानी है जिनका 26 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है। एबीओ आई हॉस्पिटल से है वो। सर के बारे में और भी बातें हम जानने वाले हैं, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ड्राई आईज। लेकिन सबसे पहले सर वेलकम, कैसे आप? बहुत बढ़िया मिस्टर अमोद। इट्स नाइस टू बी अगेन हियर एट माय एफएम। जी सर, सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप अपने बारे में हमारे सभी लोगों को और बताएं। आई एम डॉक्टर कृष्णा भोजवानी. आई एम डायरेक्टर एट ABOI इंस्टीट्यूट एंड वन मोर हॉस्पिटल इज देयर एट छापूनगर स्क्वायर, दैट इज समत नेत्रालय. जी, तो सर आपका 26 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, बहुत सारी चीज़ें थ्रू आउट द करियर आपने देखी होगी, लेकिन आज का हमारा टॉपिक है ड्राई आइज़। करेक्ट. तो सबसे पहले बताइए ड्राई आइज़ क्या होता है और क्या उसके सिम्पटम्स होते हैं? पहले कैसे पहचानें? ड्राई आईज एक बहुत ही वेक सिम्टम है. जी। बेसिकली जो लोग ज़्यादातर स्क्रीन में ज़्यादा रहते हैं, इनका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, what we call is more than 2 hours a day, and हुँ। that includes TV, laptop, mobile, and any screen you consider. Actually, if it's more than 2 hours a day, then you can be a victim of what is called as computer vision syndrome. ओह! और उसको आप ड्राई होने की चांसेस आर वेरी हाई. बिल्कुल। और इसके सिम्टम्स जो है दे आर लाइक आंखों में इरिटेशन होना, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, ऐसा लगता है कि कुछ चुभ रहा है, राइट। आंखों में वाटरिंग होती है. इट्स एक वाटरिंग होती है, बट एट द सेम टाइम आंखें ड्राई होती हाँ, है. हाँ, वही एक एक कॉन्ट्राडिक्टरी बिल्कुल। स्टेटमेंट है, बट आई विल एक्सप्लेन टू यू कि क्या क्यों ऐसा होता है. बेसिकली क्या होता है कि जब आपकी आंखें ड्राई हो जाती है, जी। तो एक रिफ्लेक्स बॉडी जो है उसको हुँ। टीयर्स प्रोड्यूस करता है. और जो रिफ्लेक्स टीयर्स प्रोड्यूस होते हैं, दे आर वेरी क्वांटिटी वाइज ज्यादा होते हैं, बट क्वालिटी वाइज सही नहीं होता है. तो उनकी जो क्वालिटी होती है वो सही नहीं होती है. आंखों में वो ज्यादा देर तक रह नहीं पाते, जी। तुरंत वो लोग वॉश आउट हो जाता है. तो इट्स रिफ्लेक्स टीयरिंग विच इज हुँ। कॉजिंग वाटरिंग, बट एट द बिल्कुल। सेम टाइम वो आपकी आंखों को लुब्रिकेट प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते. बिल्कुल, तो सर लोगों की क्या रिएक्शन होती है जब उनकी आँखों से पानी आ रहा होता है और आप उनको कहते हो कि नहीं आपको ड्राई आइज़ है? एग्जैक्टली. वो आके हमके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आप तो बोल रहे हो कि आपकी आंखें ड्राई है, बट मेरी आंखें तो कंटिन्यूस वाटरिंग हो रही है. बट देन बिल्कुल। व्हेन आई एक्सप्लेन इट टू देम कि दिस इज क्वांटिटी टीयर्स नॉट द क्वालिटी टीयर्स, हुँ। तब उनको समझ में आता है कि आंखों की जो टीयर्स है, हुँ। दे हैव गॉट 3 पार्ट्स बेसिकली: हुँ। लिपिड, एक्वस एंड म्यूकस. हुँ। और वो तीनों पार्ट अगर प्रॉपर उसमें रहेंगे, प्रोपोर्शन में रहेंगे, तभी जाके उसकी जो क्वालिटी है वो सही बनेगी, और तभी जाके वो अच्छे से आपको लुब्रिकेट कर पाएगा. बिल्कुल। बट अगर उसमें से कोई भी एक पार्ट मिसिंग है, तो वो स्टेबल नहीं रहता आंखों पे. हुँ। और स्टेबल नहीं रहता तो ज़्यादा देर तक आपको लुब्रिकेट नहीं कर सकता है. आपने देखा होगा कि जिनकी आई बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो उनको ब्लरिंग होती है. ब्लरिंग एंड ऑफ विज़न। हाँ, ब्लरिंग ऑफ विजन होता है, क्योंकि उनका जो सरफेस है, जी। दिस इज नॉट स्मूथ. हुँ। तो वो जब ब्लिंक करते हैं, टेम्पररी उनका जो है लुब्रिकेट होता है, थोड़ी देर के लिए क्लियर होता है, अगेन इट बिकम्स ब्लरी. ओह! तो वो भी एक सिम्टम है कि देयर इज द ब्लरिंग ऑफ विजन, बट व्हेन यू ब्लिंक, मोमेंटली इट क्लियर्स अप. और जैसे ही वो टीयर्स वॉश आउट हो जाते हैं, अगेन यू स्टार्ट सीइंग ब्लरी एक्चुअली. सो बेसिकली आइज़ की आउटर लेयर पर ड्राइंग होता है करेक्ट. और उसकी वजह से ये ब्लरी विज़न्स ये सारी चीज़ें होती हैं। एग्जैक्टली. पर सर कई बार क्या होता है, जैसे हम रास्ते से भी जा रहे हैं, तो जैसे आपने कहा कि कोई फॉरेन बॉडी आपके अंदर गई है तो तब भी टीयरिंग होता है। एग्जैक्टली. सो हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन टीयर्स एंड हाउ टू डिफरेंशिएट कि क्या मुझे ब्लरिंग हो रहा है ये ड्राई आईज की वजह से या कोई और रीजन है? हाउ टू डिफरेंशिएट? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन. पहली बात तो अगर आपके आंख में कुछ गया है, हम्म। तो यू इमीडिएटली नोटिस कि देयर इज हाँ, कुछ तो समथिंग चुभ रहा है। आपके आंख हाँ। में गया है. एंड देयर इज ओनली, इट शुड बी इन वन आई. हाँ, बट राइट। अगर वाटरिंग, अगर आपको ड्राइनेस की वजह से हो रहा है, तो इट यूजुअली इन बोथ द आईज. हम्म। और अगर आंख में कुछ पार्टिकल गया है, तो इट यूजुअली एक आंख में जाएगा. तो एक आंख में आपको सीवियर वाटरिंग होगी, पेन होगा, एंड साथ में कुछ कुछ रेडनेस भी होने की संभावना हो सकती है. तो ये जो चीजें हैं जो एकदम सडन स्टार्ट हुई है, बट जो वाटरिंग ड्यू टू ड्राइनेस है, आप सुबह से ही आपको देख रहे हो, आपकी वाटरिंग हो रही है, ड्राइनेस हो रही है, आपको इरिटेशन हो रहा है, तो ये सब ड्राई इसके सिम्टम्स है सर बेसिकली. कौन वो लोग हैं जो बहुत ज्यादा रिस्क प्रोन है टू ड्राई आईज? किसको हो सकता है? आज की तारीख में सभी है. फॉर एग्जाम्पल? एग्जाम्पल ले लो आप. वुमेन
जिनके हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, जो कॉन्टेक्ट लेंस पहनते हैं, मैंने जैसे बताया जिनका स्क्रीन टाइम है, आजकल स्क्रीन टाइम सबका है, बच्चों से लेके तो बूढ़ों तक के सभी लोग आप स्क्रीन टाइम है, सम और द अदर स्क्रीन दे आर यूजिंग आइदर टीवी और मोबाइल और लैपटॉप, तो जिनका स्क्रीन टाइम ज्यादा है तो ये सब लोग दे आर प्रोन फॉर ड्राइनेस एक्चुअली। बिल्कुल सर, एक टेक्निकल टर्म मुझे यहाँ पर आपसे पूछनी है, व्हाट इज माइक्रोलेसेंस? लीजन्स जो होते हैं, अगर आपकी आंखें सपोज ड्राई है तो आपकी अगर ड्राइनेस की वजह से एक जो कॉर्निया होता है, जो बाहरी सतह होती है, उसको लुब्रिकेशन के लिए अपने को टीयर्स की जरूरत होती है। राइट। तो जब आपकी जो लिड्स है वो उसके ऊपर रब करेंगे तो एक आपको ग्रीसिंग की जरूरत है या लुब्रिकेशन की जरूरत है। राइट। आपकी अगर मशीन है और आपकी कोई गाड़ी है, उसमें अगर ग्रीस नहीं लगाओ तो कैसा वो कड़कड़ और चुभन की तरह का आवाज आता है। तो उसी तरीके का अगर आपका लुब्रिकेशन प्रॉपर नहीं है तो जो जो ऊपरी सतह है जिसको कॉर्निया बोलते हैं, उसके ऊपर वो छोटे 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 एक अब्रेजन्स कॉज करता है। अगर वो रगड़ेगा, और जैसे आप मान के चलिए ब्लिंक रेट जो है इट्स नॉर्मली 15 to 20 पर मिनट होता है, तो 15-20 टाइम्स अ मिनट वो आपकी उसकी कॉर्निया पे रगड़ रहा है इन अ मिनट। और अगर उसमें लुब्रिकेशन नहीं है तो आप जान सकते हैं कि वो कैसा उस पे कॉज करेगा। तो उसके लिए किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए सबसे पहले तो, और सबसे जो मैं बार बार आपसे यही पूछ रहा हूँ कि डिफरेंशिएट कैसे किया जाए कि ये मेरे घर में ट्रीट होने वाली चीज है या आई हैव टू टेक एक्सपर्ट हेल्प? ओके, वेरी गुड। बेसिकली क्या है कि आपकी आंखों में थकावट है, आपको लग रहा है कि जस्ट मैंने स्क्रीन टाइम ज्यादा देख लिया उसकी वजह से हो रहा है, और अगर आपको ये कंटिन्यूस चल रही है चीजें, एक दो दिन के लिए है तो ठीक है, मान लिया आपने रेस्ट किया, आपकी आंखें ठीक हो गई, तो दैट्स टेकन केयर एक्चुअली। बट कॉन्स्टेंटली आप डेली जब सुबह से उठ रहे हो तब से ही आपको आंखों में चुभन चालू हो गई, एक सैंड पेपर सेंसेशन जिसको बोलते हैं या फॉरेन बॉडी सेंसेशन बोलते हैं, आप सो के उठे हो सुबह से ही आपको वो चालू हो गया, आंखों में इरिटेशन है, वाटरिंग है, ये सब चीजें अगर कांस्टेंट है तो यू शुड विजिट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। सर जनरली लोग डॉक्टर के पास तब जाते हैं जब उनकी आंखें एकदम लाल दिखने लग जाती है, और सुबह उठने के बाद से दिन भर वो जो फीलिंग होती है तब लोग जाते हैं। एग्जैक्टली। सो क्या इसमें भी आंखों का लाल होना या फिर ये बाकी सारे सिम्टम्स भी काम में आते हैं? एग्जैक्टली क्या है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आपको ड्राइनेस चल रहा है तो ये सब जो सिम्टम्स है क्रॉनिक हो जाते हैं, और उसकी वजह से वो क्रॉनिक रेडनेस और क्रॉनिक आंखों में इरिटेशन होना चालू हो जाता है। तो ये अगर अपन जल्दी ही ट्रीट कर लें, उसमें बहुत तरीके के ड्रॉप्स और मेडिसिन आती हैं, तो उसमें हम लोगों को उसको उस हिसाब से उनको ट्रीट कर सकते हैं। अगर उनको माइल्ड है तो अपन उसको माइल्ड ड्रॉप्स दे सकते हैं, क्रॉनिक है काफी समय से है तो थोड़े स्ट्रॉन्ग ड्रॉप्स देने पड़ते हैं। तो अकॉर्डिंगली वी कैन ट्रीट देयर दिस थिंग कंडीशंस। बिल्कुल, ड्रॉप्स की तरफ हम जाएंगे सर, लेकिन ड्राई आइज के लिए इन दिनों जो फॉर एग्जांपल हमारे शहर की बात करें तो हमारा शहर तेजी से ग्रो हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, फिर चाहे वो पॉपुलेशन भी हो हमारे शहर की और शहर का पोल्यूशन भी हो। एनवायरमेंटल फैक्टर्स कितने रिस्पॉन्सिबल है ड्राई आइज के लिए? ड्राई आइज के लिए आपको पता ही है नागपुर कैसा हॉट जगह है, और अगेन इसमें अगर हॉट जो वेदर होता है उसमें आपको ड्राइनेस और बढ़ जाती है, इवेपोरेटिव ड्राइनेस होती है। फिर आप एसी में बैठते हो तो एसी जो है आपकी पूरी मॉइस्चर खा जाता है, अगेन वो ज्यादा ड्राई कॉज करता है। आप पंखे के नीचे बैठे हो, डायरेक्ट आपके आंखों में हवा का ब्लो आ रहा है, तो ये सब चीजें जो है वो आपकी आंखों को और ड्राइनेस कॉज करती है एक्चुअली। तो दीज आर द एनवायरमेंटल कंडीशंस। आप फ्लाइट में जा रहे हो तो फ्लाइट में इतना एसी स्ट्रांग होता है कि पूरा मॉइस्चर खत्म हो जाता है। तो दीज आर द थिंग्स व्हिच एनवायरमेंटल थिंग्स जो आपकी आंखों को और ड्राई करता है एक्चुअली। सर सबसे कॉमन चीज जो हमारे देश में इनफैक्ट हमारे शहर में देखी जाती है वो ओवर द काउंटर मेडिकेशंस की होती है। करेक्ट। फॉर एग्जांपल अगर आपने ड्राई आइज की भी बात की, जैसे आपने सारे सिम्टम्स बताए, तो पहला रिएक्शन ये होता है कि जाकर मैं कोई ड्रॉप्स ले लूं। करेक्ट। तो क्या ये सेफ है सबसे पहले तो ऐसे ड्रॉप्स लेना, और वो कॉमन ड्रॉप्स कौन से होते हैं जो लोग ले सकते हैं? एग्जैक्टली उसमें कई सारे ड्रॉप्स हैं, अगर ओवर द काउंटर आप लेते हो तो मिक्सचर होता है, कभी कभी उसमें स्टेरॉइड ड्रॉप्स भी मिक्स होते हैं, एंटीबायोटिक स्टेरॉइड ड्रॉप्स मिक्स करके वो लोग ओवर द काउंटर, उनको कुछ समझता नहीं है तो एंटीबायोटिक स्टेरॉइड ड्रॉप्स का कॉम्बिनेशन देते हैं मोस्टली, जो कि आपकी आंखें लाल है तो ये ले लो आपका ठीक हो जाएगा। बट वो कांस्टेंट आप यूज करते रहोगे तो उसका साइड इफेक्ट्स और उसके जो प्रॉब्लम्स है वो ज्यादा होंगे। आंखों में कैटरेक्ट डेवलप हो जाएगा, आंखों में कांच बिंदु हो जाएगा जिसको ग्लूकोमा बोलते हैं। सो मेनी थिंग्स कैन हैपन। तो ओवर द काउंटर लेना चीजें सही नहीं है, आप डॉक्टर को दिखा दीजिए,
डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है, और इफ ही टेल्स यू कि आप इसको कांस्टेंट यूज कर सकते हैं, दैट इज वेल एंड गुड, आप कंटिन्यू कर सकते हो आप उस चीज को। बिल्कुल सर, एक कॉमन जेनरिक कई सारे ड्रॉप्स आते हैं जो रिफ्रेशमेंट के लिए आते हैं, करेक्ट। आर दे गुड फॉर हेल्थ, हमारे आंखों के स्पेशली? देखिए बहुत सारी ड्रॉप्स है, सीएमसी ड्रॉप्स है, कार्बोक्सीमेथिल सेल्यूलोज होता है, एक एचपीएमसी ड्रॉप्स होती है। तो ये सब ड्रॉप्स नॉर्मली आपकी आंखों को थोड़ी देर के लिए लुब्रिकेट करती है, बट आपकी अगर आंखों में अगर सीवियर ड्राइनेस है तो हम लोग चाहते हैं कि वो जो ड्रॉप्स है वो एक लेयर बना के काफी देर तक के रहे। तो उसमें सोडियम हाइड्रोनेट कंटेंट के जो ड्रॉप्स आते हैं, दे आर लिटिल बेटर देन दिस थिंग, बिल्कुल। सीएमसी एंड एचपीएमसी ड्रॉप्स एक्चुअली। और सम जेल्स आर आल्सो अवेलेबल, बट जेल क्या होता है कि कुछ देर के लिए थोड़ा सा मोमेंट्री ब्लरीनेस कॉज करता है। तो यूजुअली हम सजेस्ट करते हैं कि जब आप रेस्ट कर रहे हो या रात के समय दे रहे हो तो आप डाल के रखो, तो थोड़ा सा आपको कंफर्टेबल लगता है। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वी यूज एंड सिलेक्ट द ड्रॉप फॉर पर्टिकुलर पेशेंट, सो इट्स कस्टमाइज्ड बेसिकली। एग्जैक्टली, मतलब कई बार जब तक आप डॉक्टर की एडवाइस नहीं लेते हो तब तक आपको प्रॉपर सोल्यूशन नहीं मिल सकता। थोड़ा सा टेम्पररी रिलीफ मिल जाएगा, आपने सीएमसी ले लिया, ठीक है, डाल दिया, चालू हो गया, आपके थोड़ा सा रिलीफ आ गया, बट अगेन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फिर से ड्राइनेस चालू हो रही है। तो उसके लिए अगर कांस्टेंट, अगर आपको एक प्रॉपर सोल्यूशन चाहिए तो यू शुड विजिट एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, टेक अ प्रॉपर कंसल्टेशन, आस्क हिम कि क्या आपने को जरूरत है। समटाइम्स इफ देयर इज अ सीवियर ड्राइनेस, जो कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जिनको आर्थराइटिस है, राइट, उनको सीवियर ड्राइनेस होता है, सीएमसी एचपीएमसी डजंट वर्क एक्चुअली। तो हमको उसमें फिर कुछ स्ट्रॉन्ग ड्रॉप्स यूज करनी होती है। तो दैट इज इम्पोर्टेंट एक्चुअली। तो उनके लिए सिर्फ सीएमसी काम नहीं करेगा एक्चुअली। बिल्कुल सर, हमारे कई सारे लिसनर्स जो है वो हमें सुन ही रहे, लेकिन वन फॉर द एक्सपर्ट्स कि कई बार लोग ड्रॉप्स एडवाइस करते हैं, तो कौन से केमिकल्स है जिससे दूर रहना चाहिए एंड कौन से केमिकल से जो यूज कर सकते हो, दे आर सेफ? जो लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स रूटीन में अवेलेबल है, सीएमसी में है, एचपीएमसी है, सोडियम हाइलोनेट है, दे आर सेफ ड्रॉप्स, दे कैन यूज इट एनी टाइम, नॉट एन इश्यू एक्चुअली। इनकी फ्रीक्वेंसी भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। किसी को 2-3 बार में ठीक हो जाएगा, किसी को 4-5 बार ड्रॉप्स डालने की जरूरत होगी, तो दे कैन अल्टर देयर फ्रीक्वेंसी एंड दे कैन यूज दिस ड्रॉप्स एज अ दिस थिंग, बट स्टिल आई सजेस्ट कि एक कंसल्टेशन करके करें तो दैट विल बी बेटर एक्चुअली। बिल्कुल सर, जैसे आपने मेडिकेशन की बात की, जो ड्राई आइज है, क्या ये मेडिकेशंस लोग जैसे आर्थराइटिस, डायबिटीज या और कोई बीमारी और उनके जो मेडिकेशन है, क्या उसके साइड इफेक्ट से भी हो सकता है? एग्जैक्टली कुछ ऐसी मेडिसिन होती है, जैसे एलर्जी के लिए जो हम लोग एंटीहिस्टामिन्स यूज करते हैं, वो आपकी आंखों को बहुत ड्राई करता है, पूरी बॉडी के जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको सुखा देता है। तो एंटीहिस्टामिन हो गए, कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स मेडिसिन होती हैं, वो आपके आंखों को ड्राइनेस कॉज करती है। कुछ बीपी की मेडिसिन होती हैं, वो आपकी आंखों को ड्राइनेस कॉज करती है। तो ये अगर आपकी आंखों में ऑलरेडी ड्राइनेस है और आप ये मेडिसिन ले रही है तो एग्रेवेट होता है आपके। तो यू शुड कंसल्ट योर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट एज वेल एज अ फिजिशियन कि हमारे को ये प्रॉब्लम है, एंड उनको बता तो दिया हमारे को ये तकलीफ है, और साथ में ये बता दिया हमारे को ड्राइनेस भी है, तो दे कैन गिव यू सम अल्टरनेटिव मेडिसिन एक्चुअली, जिससे वो आपका वो ड्राइनेस थोड़ा सा कम हो जाएगा। और हमारे को अगर बता दिया तो वी आर अवेयर दैट यू आर टेकिंग दिस मेडिसिन, सो वी आर गिविंग यू सम ड्रॉप्स दैट विल लुब्रिकेट योर आईज प्रॉपर्ली। कई बार डॉक्टर से क्या बात करनी है ये भी बताना बहुत जरूरी होता है लोगों को, क्योंकि वो भी छुपा के रखते हैं कि हमें ये बता देंगे तो शायद से हमें कुछ अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा और समथिंग लाइक दैट। सर, अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ये सारे फैक्टर्स, रूटीन, हमारी लाइफस्टाइल रिस्पॉन्सिबल है ड्राई आईज के लिए, लेकिन कब समझ सकते हैं हम कि जो हमारे ड्राई आईज का प्रॉब्लम है, नाउ इट इज बियॉन्ड मैनेजेबल? करेक्ट। सो वी नीड टू कंसल्ट डॉक्टर, क्योंकि जैसे हमने पूरी कॉन्वर्सेशन का जिस्ट यही है कि लोग खुद ही अज्यूम कर लेते हैं। आजकल तो गूगल, चैट जीपीटी वही उनके डॉक्टर्स बने हुए। एग्जैक्टली। नॉर्मल सिम्टम्स टाइप कर देते हैं और फिर खुद ही मेडिकेशन लेते हैं। सो हाउ टू मैनेज? सी, अगर सिंपल ड्राइनेस है तो आपको 1 दिन 2 दिन आपको लग रहा है कि मेरे को तकलीफ हो रही है, आपने लुब्रिकेटिंग ड्रॉप डाला, ठीक हो गया, एंड यू आर ओके फॉर फ्यू डेज इन दिस थिंग, तो दैट्स फाइन एक्चुअली, आपने वो ड्रॉप्स लेके कर लिया, दैट्स ओके। बट अगर ये सिम्टम्स और ये तकलीफें आपको क्रॉनिक है और हमेशा हो रही है, आपको इरिटेशन हमेशा हो रहा है, फॉरेन बॉडी सेंसेशन हमेशा हो रहा है, थोड़ी सी आपको एट द एंड ऑफ द डे यू फीलिंग दैट योर आईज आर टायर्ड, थकावट महसूस हो रही है, आपको आपकी जो डेली रूटीन है वो काम करने में आपको डिफिकल्टी हो रही है, या आप कर नहीं कर पा रहे हो, या आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को ये काम स्क्रीन पे मेरे को देखना ही नहीं है, राइट,
तो ये सब चीजें हैं, these are extreme and these are alarming things. Basically they हम्म, are telling you that now it's टाइम, high time. इट्स हाई टाइम यू शुड विजिट द Yes, डॉक्टर। yes, अब सर ये तो बात कर ली कि होने के बाद क्या क्या होता है, लेकिन अब ये सारी चीजें हमें ना हो, exactly, अभी रूटीन लाइफस्टाइल में तो जो हमें कंप्यूटर फेस करना ही है, correct, ट्रैफिक से हमें लड़ना ही है, correct, ये चीजें तो हम अवॉइड नहीं कर सकते, correct. लेकिन अपनी आंखों को हेल्दी रखने के लिए ड्राई आईज ना हो, इसलिए क्या हमें करना है और किसे सबसे ज्यादा प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है? ओके, वो मैंने बताया आपको कि ड्राइनेस के लिए आजकल हर सब, कोई जी, ड्राइनेस के लिए प्रोन है। तो चाहे छोटा बच्चा हो, उससे लेके तो एडल्ट है, या जो राइट, बूढ़े लोग हैं वो भी आजकल मोबाइल में अपने स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, और अगर टीवी देखना है तो टीवी देखते रहते हैं। तो ईच एंड एवरी पर्सन इज प्रोन फॉर ड्राइनेस दीस डेज एक्चुअली, एंड आफ्टर कोविड द इंसिडेंट्स हैव रिजन सो फास्ट एक्चुअली। राइट, उसके बाद में इतना ज्यादा इंसिडेंस हो गया है, वी आर सीइंग यंग पेशेंट्स इन मिड 20s एंड प्रोफेशनल्स जो यंग एज में उनको इतनी ज्यादा ड्राइनेस हो रही है। तो हम लोग उनको फिर ये और थेरेपी उनको सजेस्ट करते हैं। देयर इज वन वेरी गुड थेरेपी अवेलेबल एट आवर हॉस्पिटल व्हिच इज आईपीएल थेरेपी ओके, ड्राइनेस के लिए। तो दैट हेल्प्स एक्चुअली। उसके साथ में आप उसको ड्रॉप्स चालू करेंगे तो आपकी काफी हद तक के जो सिम्टम्स है वो भी कम हो जाते हैं। कुछ बट टिप्स, फॉर प्रिकॉशंस या, व्हाट आई एम सेइंग इज कि एक ब्लिंक रेट होता है which is around 15 to 20 per minute we should blink. But जब आप कोई काम गौर से कर रहे हैं, are you watching screen, राइट, you're watching your mobile, TV डिक्रीजेस, or whatever you're doing with a great interest, your blink rate goes down basically. राइट, एग्जैक्टली, और अगर आप टीवी देख रहे हो या मोबाइल देख रहे हो तो it reduces to 5 to 7 per minute, जो कि 20 होना चाहिए, it reduces to 5 to 7 per minute. वाओ, What does that mean? That means your eyes are exposed for a Right. longer duration. If they are exposed to evaporation के कारण, it causes a dryness in your eyes. Wow. Dry spots cause करता है. So what is the solution for it? You have to blink, blink voluntarily. right, Involuntary blink कम हो गया है. अब you have to make a voluntary this thing efforts to blink. And what we suggest to the patients that आपकी जो screen है उसमें आप स्टिकर लगा दो blink का. wow, आप आपके जो सबसे ज्यादा हिट होने वाला बटन है दैट इज एंटर बटन. हाँ, एंटर बटन पे आप ब्लिंक का Blink स्टिकर दो, लगाओ. क्या बात व्हेनेवर है, यू हिटिंग द एंटर बटन और ब्लिंक बटन दैट रिमाइंड्स दैट यू शुड ब्लिंक. wow, एंड इफ यू हैव टू मेक एनी हैबिट और यू हैव टू रिड्यूस अ हैबिट, आपको हैबिट छोड़नी है, एक हैबिट बनानी है, तो इफ यू डू इट फॉर 3 months then it becomes your second nature actually, and Perfect. automatically you start blinking actually. क्या So बात if you have to do it, you start doing this, blink frequently, that will help. एक सेकंड जो चीज है जी, what we suggest is एक 20-20-20 का रूल होता है, right? Are you aware of it? I am not aware of it, I want You to have know. heard it. I'm sure you must Yeah, have heard yeah, I it. must have heard it, but I don't know right now. So 20-20 जो रूल है, it हाँ, says that every 20 minutes take a break for 20 seconds हाँ, right, yeah, and look at a distance 20 feet away. right, आपको खिड़की से बाहर देखना है. बिल्कुल, तो वो that is important. And why that is important basically? Now have you ever used this thing magnifying glass? बिल्कुल, मैग्नीफाइंग ग्लास को अगर आप एक डिस्टेंस पे देखोगे जी, तो आपको क्लियर दिखेगा. हाँ, उससे ऊपर या उससे नीचे जो है नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा, बिल्कुल, बिकॉज एवरी लेंस हैज गॉट अ डिस्टेंस व्हिच इज कॉल्ड फोकल डिस्टेंस, और पॉइंट, फोकल पॉइंट जहाँ पे वो क्लियर दिखेगा, ट्रू, अब अपनी आंखों में भी लेंस है, बट वी आर एबल टू सी एट ऑल द डिस्टेंसेस. आप हर डिस्टेंस पे देख पा रहे हो. तो हाउ आर यू मैनेजिंग दैट? बिकॉज आपकी आंखों की जो लेंस है उसके चारों तरफ कुछ मसल्स है, वो उसकी साइज एंड शेप को रेगुलेट करती है ताकि आप हर डिस्टेंस पे देख पाओ, फोकस कर सको. करेक्ट, बट जब आप देख रहे हो 20 feet and beyond, that is infinite we say, तो your eye muscles are at rest. okay, they are at rest, they are at rest. 20 feet and beyond they are at rest. उससे जितना आप नजदीक देखोगे तो उतनी आपकी मसल्स को स्ट्रेस होगा, काम करना पड़ेगा. जी, आपने 20 से 19, 19 से 18, 16, 15 जितना नजदीक देखोगे उतना ज्यादा मसल्स को काम करना पड़ेगा. बिल्कुल, नाउ योर स्क्रीन इज एट 20, वेरी क्लोज डिस्टेंस, मोबाइल उससे भी पास है, तो उतना ज्यादा आपकी मसल्स को काम करना पड़ता है. एंड व्हेन यू स्ट्रेच इट ओवर अ पीरियड 1, 2, 3 घंटा आप देख रहे हो तो दे गो इन कंडीशन व्हाट इज कॉल्ड एज स्पाज्म. तो वो स्पाज्म में चले जाते हैं. एंड हैव यू नोटिस कि अगर आप स्क्रीन या कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, 1-2-3 घंटा काम किया है, सडनली आप थोड़ा दूर देखने की कोशिश करते हैं, द थिंग्स आर वेरी ब्लरी, राइट, मोमेंटरीली, बिल्कुल, बट इट्स अगेन इट स्टार्ट्स बिकमिंग क्लियर. बट ऐसे आप रूटीन देख रहे हो तो ऐसा हो रहा है क्या?
नहीं हो रहा है, आप हर डिस्टेंस पे फोकस कर पा रहे हो। व्हाई दैट्स हैपनिंग? बिकॉज आपने 2-3 घंटा एक साथ आपने कंप्यूटर पे काम किया, तो द मसल्स दे वेयर इन स्पाज्म, दे डिडंट रिलैक्स टू सी यू प्रॉपर्ली। एट अ डिस्टेंस पे आपने देखने की कोशिश की, तो उतनी मोमेंट्री में उसको रिलैक्स होना चाहिए, वो रिलैक्स नहीं होता। क्या बात है। तो दे गो इन स्पाज्म। तो दैट्स व्हाई दिस इज अ रूल that every 20 minutes and every hour, basically every half an hour, you take a break. आप ऐसे चल फिर के आ जाओ, पानी पी लो, all these things will help actually. सुपर्ब। जो अभी वीडियो एडिट कर रहा है भाई, आप भी जरा ब्लिंक कीजिए, बड़े ध्यान से एडिट कर रहा होगा, और जो लोग हमें देख रहे हैं उनको भी ब्लिंक करना है। सिंपल है लेकिन बहुत सिग्निफिकेंट चेंज है। और ये मैंने बिल्कुल नोटिस किया जब आपने कहा कि फॉर एग्जांपल अगर हम कोई वेब सीरीज देख रहे हैं, हम तो एडिटिंग या कंटेंट बना रहे हैं, तो हम पूरा उसमें घुस जाते हैं और सही में ब्लिंक करना भूल जाते हैं। करेक्ट। और एक और बहुत खूबसूरत बात मुझे लगी, जो पुराने लोग कहते थे कि आसमान की तरफ देखो, चांद देखो, तो मतलब तब लिटरली हमारी आंखें रेस्ट पे, इसलिए हमें अच्छा लगता है कि इतने दूर हम देख रहे हैं। तो एवरीथिंग हैज अ मीनिंग। बहुत अच्छा ये आपने बताया हमें। प्लीज आप ब्लिंक कीजिए। और सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो आपने मसल्स और लेंसेज की बात की, तो एक पॉइंट मुझसे छूट गया था, कॉन्टेक्ट लेंसेज जो पहनते हैं, करेक्ट, आर दे मोर प्रोन टू ड्राई आईज? एग्जैक्टली। अब कॉन्टेक्ट लेंसेज जो है वो डायरेक्ट आपके कॉर्निया पे लगता है, तो वो आपकी आंखों को और ज्यादा ड्राइनेस कॉज कर सकता है। राइट। और कॉन्टेक्ट लेंस वियरर्स में अगर दे आर यूजिंग दिस स्क्रीन्स, तो उनमें चांसेस और बढ़ जाएंगे, दे मल्टीप्लाई बेसिकली। तो उनके लिए ड्राइनेस का ये चांसेस ज़्यादा है। तो उनके मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर उनको कुछ भी इरिटेशन या कुछ भी होता है कॉन्टेक्ट लेंसेज वियर करने के बाद में, तो सबसे पहले काम करना चाहिए कि कॉन्टेक्ट लेंस उतार दो। थोड़ा सा भी रेडनेस लगे या इरिटेशन लगे, उतार के आप उसको फेंक दीजिए और फ्रेश लेंस यूज करिए, भले कोई इशू नहीं है, बट डोंट टेक चांसेस। राइट, बिल्कुल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और आई ओपनिंग बातें हमने आपसे जानी। अब एंड की तरफ बढ़ते, कुछ रैपिड फायर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, जिनके हम आपसे बस छोटे छोटे संक्षिप्त में जवाब जानना चाहेंगे। ठीक है, तो बताइए सर, व्हाट इज कैटरैक्ट एंड कैन इट बी क्योर्ड? गुड। कैटरैक्ट जो है इसको सफेद मोतिया बोलते हैं। आपकी आंखों के अंदर में जो लेंस है, आपने जैसे बताया कि आंखों के अंदर जो लेंस है वो ट्रांसपेरेंट होता है, बट एज के साथ साथ वो धुंधला होने लगता है। और कुछ अगर आपने कुछ स्टेरॉइड्स यूज किए या चोट लग गई तो उसकी वजह से भी हो सकता है। तो व्हाटएवर रीजन, अगर आपका जो लेंस है वो क्लाउडी हो गया है, तो आपकी जो लाइट है वो उसके थ्रू पास नहीं हो रही है। राइट। और वो रेटिना पे जो लाइट सेंसिटिव पार्ट है उस तक के नहीं पहुंच रही है, तो आपको जो विजन है वो ब्लड दिखता है। अब ये जो है इट्स प्योरली ट्रीटेबल। आप उसको सर्जरी करके वहाँ का जो लेंस है वो निकाल के वहाँ पे दूसरा आर्टिफिशियल लेंस डाल देते हैं, जिससे आपका विजन रिस्टोर हो जाता है। तो इट्स एब्सोल्युटली क्योरेबल एंड एब्सोल्युटली रिवर्सिबल। ग्रेट। सो डज डायबिटीज अफेक्ट द आईज? यस, और दैट इज it's a second leading cause of blindness. Diabetes. And in the working group it's a major cause of blindness. तो ये आपके जो डायबिटीज है, आपकी जो ब्लड वेसल्स है उस पे इफेक्ट करता है, जो माइक्रो वेसल्स है उस पे इफेक्ट करता है। तो वहाँ पे आपका लीकिंग चालू हो जाता है और वहाँ पे जो ब्लड सप्लाई है प्रॉपर तरीके से पहुँच नहीं सकता, तो रेटिना डैमेज होने लगता है आपका। और रेटिना जब डैमेज होने लगता है तो दे कैन कॉज इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस इन योर आईज। राइट। अगर वहाँ पे ब्लीडिंग हो गई, वहाँ पे सूजन आ गई, तो कुछ कुछ कंडीशंस में वो रिकवरी होती है। मोस्ट ऑफ द कंडीशंस में शायद रिकवरी भी ना हो। बट आपको पता कैसे चलेगा? आपको पता कैसे चलेगा कि मेरी आंखों में ये चल रहा है? आपको पता ही नहीं चलेगा बेसिकली। दैट इज ड्यू टू डायबिटीज। दैट इज ड्यू टू डायबिटीज में कुछ आपको चेंजेस महसूस क्यों नहीं होंगे? कि अगर महसूस होने लगे इसका मतलब ऑलरेडी वो एडवांस स्टेज में पहुंच गया है, बाप रे, डैमेज होना चालू हो गई है। तो अगर आप जिनको डायबिटीज है, हम उनको बोलते हैं कि साल में एक बार आई चेकअप जरूरी है। कम से कम 2 बार करें तो ज्यादा बेटर है। 6 मंथली इट्स गुड, बट साल में एक बार कम से कम कंप्लीट आई चेकअप। क्योंकि अगर आप जाके अगर ऑप्टिकल स्टोर में जाके चेकअप करा लेते हैं और चश्मा ले लेते हैं, तो दे आर नॉट गोइंग टू डू अ कंप्लीट चेकअप फॉर यू। राइट, वो दैट इज वेरी 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 डेंजरस एक्चुअली। एक खतरनाक है बेसिकली। आई एम अलार्मिंग कि अगर जो लोग जाके ऑप्टिकल स्टोर पे जाके चेक करा रहे हैं, तो दे आर बेसिकली अपनी आंखों को खतरे में डाल रहे हैं। वही टेम्पररी चश्मा बनाकर पहन भी लेते हैं। आपने चश्मा लगा लिया, आपको दिख रहा है, एवरीथिंग इज, बट व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर आईज, राइट, यू नेवर कम टू नो। ये आंख के प्रेशर वो चेक नहीं करेंगे, आंख का प्रेशर बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, और आंख के प्रेशर बढ़ने से भी आपको कुछ महसूस नहीं होगा। आंखों में अगर आपके डायबिटिक चेंजेस चल रहे हैं, पेरिफेरी में चल रहे हैं, यू विल नेवर कम टू नो अनलेस यू
dilate the pupil and see the retina properly, आपको पता ही नहीं चलेगा. And once you get to know, it is too late then. It's too late. It's late. तो उसको पहुंचने से पहले ही हम लोग उनको ट्रीट कर देते हैं. There are certain lasers, there are certain injections which prevent progression of diseases. तो कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि हम लोग उसको ट्रीट नहीं कर सकते या उसको रिवर्स नहीं कर सकते, बट दे आर प्रिवेंटेबल. राइट. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली. सुपर. सर मॉडर्न प्रॉब्लम्स रिक्वायर मॉडर्न सॉल्यूशंस कहते हैं. सो एक मॉडर्न प्रॉब्लम जो हम सबके सामने है, दैट इज कंप्यूटर विजन सिंड्रोम. एग्जैक्टली. इज दैट रियल एंड व्हाट कैन वी डू अबाउट इट? कंप्यूटर विजन सिंड्रोम मैंने आपको ऑलरेडी थोड़ा एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जो लोग 2 घंटे से ज्यादा स्क्रीन टाइम पे रहते हैं उनको कंप्यूटर विजन सिंड्रोम हो सकता है. तो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम में आपके लिए कुछ बहुत सारी टिप्स हैं कि आपका जो स्क्रीन है वो कैसा होना चाहिए. दे शुड बी बिलो योर आई लेवल्स, मींस कि 15 डिग्री बिलो योर आई लेवल्स. आपका जो पोस्चर है, आपका जो रीढ़ की हड्डी है, जो वो है, हाँ, आपका पीठ है वो स्ट्रेट होनी चाहिए. आपकी जो लेग्स हैं, हाउ दे शुड बी टचिंग द ग्राउंड. आपके जो हाथ है आपकी टेबल के ऊपर ऐसे आ रहे हैं, यानी इंक्लाइंड है, तो आपकी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके जो जॉइंट्स है, एल्बो जॉइंट्स है, रिस्ट जॉइंट है, वहाँ पे असर करेंगे. तो देयर आर सो मेनी थिंग्स इन कंप्यूटर विजन सिंड्रोम. तो अगर आप उसको जाएंगे, अगर कंप्यूटर में आप उसको सर्च करेंगे कंप्यूटर विजन सिंड्रोम क्या है, तो दे विल गिव यू सो मेनी थिंग्स एंड इफ यू फॉलो मैक्सिमम आउट ऑफ इट, तो दैट विल दिस थिंग. बट आंखों से रिलेटेड मैं जो बोलना चाहता हूँ कि अगर वो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम में अगेन वो ड्राइनेस कॉज करता है. बिल्कुल. तो 2 चीज मैंने पहले भी बताई थी कि दे शुड ब्लिंक प्रॉपर्ली, दे शुड फॉलो द 20-20-20 रूल एंड यूज सम लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स. सुपर. एर्गोनॉमिक्स सही हो जाए, एर्गोनॉमिक्स एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट. सर 2 हमेशा कॉमन आई प्रॉब्लम्स हमारे सामने आते हैं, मोतिया बिंदु और काच बिंदु. करेक्ट. तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? लोग कई बार कंफ्यूज कर लेते हैं. कंफ्यूजन होते हैं, को बोलते हैं कि मोतिया बिंदु है कि कांच बिंदु है. हाँ. और दोनों में वो क्या है कि हिंदी में वो वर्ड कॉमन होने की वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, बट दोनों टोटली डिफरेंट है. और एक जो है ट्रीटेबल है, क्योरेबल है, एक प्रिवेंटेबल है. ओके. बट इरिवर्सिबल है. अगर डैमेज हो गया तो इरिवर्सिबल डैमेज हो जाएगा, उसको वो अपन रिवर्स नहीं कर पाएंगे, बट एटलीस्ट वी कैन प्रिवेंट इट. तो जो मोतिया बिंदु है वो अपन ऑपरेशन करके अगर आपने आर्टिफिशियल लेंस डाल दिया तो उससे वो ठीक हो जाता है. बट जो कांच बिंदु है उसको ग्लोकोमा बोलते हैं. राइट. तो ग्लोकोमा इज वेरी डेंजरस. और आपने सब तरीके के डे सुने होंगे. हार्ट डे है, किडनी डे है, न्यूरॉन डे है, सो मेनी डेज आर. ग्लोकोमा के लिए वी सेलिब्रेट इट फॉर अवेयरनेस के लिए फॉर कंप्लीट 1 वीक. ओके. इस दैट मतलब awareness wise we have to create that much awareness because it's a silent thief of vision actually. Right. हम क्यों silent thief of vision बोलते हैं? Because if you have glaucoma you will never come to know because इसमें कोई symptoms नहीं है, आपको कोई तकलीफ नहीं होती है. There is no redness, watering, no irritation. आपका vision is all right from the front, but it causes reduction of vision from the periphery. Okay. And that is very slow. रियलाइज भी नहीं होता, आपको पता भी नहीं चलता है. और आपको जब रियलाइज होने लगा दैट मींस द विजन इज ऑलरेडी रिड्यूस्ड एक्चुअली. तो ये जो चीजें हैं वो आपको पता ही नहीं चलती unless you visit a doctor, unless you visit an ophthalmologist. If they check your pressures properly, they check your optic nerve, so then they will come to know that you have this problem. तब तक के वो डायग्नोज भी नहीं होता. एंड यूजुअली हमारे पास में कई पेशेंट्स काफी लेट आते हैं, तो हमने बोला कि आपने पहले चेकअप नहीं करा, हम तो ऑप्टिकल स्टोर से चश्मा लेके यूज कर रहे थे. अगेन आई टोल्ड यू कि दैट इज वेरी डेंजरस. एंड जनरल पब्लिक के अलावा एजुकेटेड पीपल आर डूइंग दिस. दैट इज द कंसर्न फॉर मी एक्चुअली. प्रॉब्लम एजुकेटेड पीपल का ही है फिलहाल. मोस्टली इतने टेक सेवी हो गए, उनको लगता है एवरीथिंग जस्ट ऑन अ क्लिक उनको सब कुछ मिल जाएगा. मूविंग अहेड सर, लास्ट क्वेश्चन. ग्लोकोमा की हमारी बात हो रही थी, तो इज इट हेरिडेटरी? Yes, glaucoma में risk factors होते हैं. One is hereditary, other is your age related can happen. अगर 40 के बाद होने के chances बढ़ जाते हैं. If you got injury, if you are using some steroid drops or steroid medications for a pretty long time. Even I have a patient that he was using a skin ointment, steroid skin ointment. उससे he developed a glaucoma basically. Due to mercury and नहीं, because of the steroids. Steroids application on the skin had led to this raised intraocular pressures. तो उसमें क्या होता है बेसिकली 3 चीजें होती हैं. आंखों का प्रेशर बढ़ जाता है. The normal pressure is around 20-21 millimeters, बट वो बढ़ जाता है. अगर वो बढ़ गया तो क्या होगा, आपकी जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो
जो सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स है, दैट इज ऑप्टिक नर्व। तो ऑप्टिक नर्व पे दबाव पड़ता है, तो ऑप्टिक नर्व पे दबाव पड़ने से ऑप्टिक नर्व डैमेज होने लगती है, और डैमेज होने से आपका जो विजन है वो पेरीफेरी से धीरे धीरे कम होता है, एंड इट्स वेरी स्लो ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ्स ईयर्स, वो धीरे धीरे कम होता है, एंड दैट यू आर नॉट अवेयर ऑफ। आपका डेली रोजमर्रा की जो आप देख रहे हो उसमें आपको कोई असर नहीं हो रहा है, आपको अंतर नहीं आ रहा है, और स्लोली धीरे धीरे वो कम हो रहा है, एंड वन फाइन डे यू रियलाइज दैट यहाँ से एक कोई व्हीकल चला गया और मेरे को स्पॉट ही नहीं हुआ, पता ही नहीं चला, देन यू रियलाइज व्हाट्स हैपनिंग, तब वो घंटी बजती है। लिटरली एक आई ओपनिंग ये सेशन रहा है सर। एंड फाइनली लास्ट क्वेश्चन, वन मैसेज टू ऑल अवर लिसनर्स एंड व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। थैंक यू अमोद, इट वाज वेरी नाइस सेशन विथ यू। हम लोग ये चाहते हैं कि आप अपनी आंखों का सही तरीके से ख्याल रखें, और काफ़ी सारी मिथ्स चलती आती हैं, आप घास पे चलिए, आप कई सारे जो आयुर्वेदिक ड्रॉप्स हैं, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी दिस थिंग, बट आई एम सेइंग कि यू कंसल्ट अ डॉक्टर प्रॉपरली, यूज प्रॉपर मेडिकेशंस, एंड अगर जो ज़रूरत है वो ले लीजिए। एंड अगेन वन मोर कंसर्न जो है, आप ऑप्टिकल स्टोर्स में जाके जो आप चेक करा रहे हैं, एटलीस्ट यू कंसल्ट योर फिजिशियंस, योर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, एंड टेक प्रॉपर ट्रीटमेंट फ्रॉम देम। सिर्फ चश्मा निकालना ही आपके आंखों का ट्रीटमेंट नहीं है, यू हैव टू चेक कंप्लीट योर, यू हैव टू चेक योर आंखों के प्रेशर्स, योर रेटिना एंड अदर थिंग्स ऑल्सो। सो और मेनी आपकी जो बहुत सारी सिस्टमिक डिजीज है उससे रिलेटेड आपकी आंखों में प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो बहुत सारी चीजें कई बार आंखों से हमको पता चलती है कि आपको शायद दैट सिस्टमिक प्रॉब्लम हो सकती है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अनलेस यू विजिट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट यू विल नॉट कम टू नो दैट। बिल्कुल, हिस्ट्री भी जरूरी है आपकी, exactly. और वो तभी पता चलेगा जब आप पर्सनली विजिट करोगे। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच सर फॉर दिस सेशन, एंड सुनते रहिए एंड देखते रहिए माय एफएम। चलो अच्छा सुनते हैं और अपनी आंखों का ख्याल रखिए।